हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो दोस्तों, जो भी मेरा लास्ट वाला लेक्चर था, तो लास्ट लेक्चर में वहां पे मैंने आप सभी लोगों को एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने वहां पे आपको सिखा दिया था। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों ने वो वाला जो टॉपिक था वो आपने पक्का देख लिया होगा और आपको उसमें से सारी चीजें जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखो अभी आज का जो भी मेरा लेक्चर होगा ना दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है यहाँ पे आपका वेरिएशंस इन सप्लाई, एंड दूसरा वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है उसका नाम है यहाँ पे चेंज इन सप्लाई। ठीक है, या चेंजेस इन सप्लाई। तो ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को क्या करूंगा बोलो, सिखाने वाला हूँ। तो प्लीज यहाँ पे आप सभी लोग क्या करना, अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, वेरिएशन इन सप्लाई एंड चेंज इन सप्लाई, ये पहले बात इतना आप लोग याद रखना दोस्तों कि भले ही वहां पे आपका वेरिएशन इन सप्लाई होने दो या भले ही वहां पे आपका चेंज इन सप्लाई होने दो, ये दोनों वाले जो आपके कॉन्सेप्ट्स रहेंगे ना, तो दोनों कॉन्सेप्ट में वहां पे आपका जो क्वांटिटी सप्लाइड होगा, ठीक है, मतलब आप जितना भी वहां पे क्वांटिटी को सप्लाई करते थे, ओके, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट में वहां पे आपका क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगा, मुझे बोलो, चेंज होगा। ठीक है, सिर्फ इतना आप लोगों को याद रखना है कि बाबा वेरिएशन के केस में क्वांटिटी सप्लाई होने की जो वजह है वो अलग रहेगी और चेंजेस के केस में क्वांटिटी सप्लाई को चेंज होने की जो वजह रहेगी वो अलग रहेगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्या करूंगा, ध्यान देना, मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को इन दोस्तों वो जो दोनों कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या करने वाला हूँ, बोले एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है, अभी देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर अपन देखेंगे ना, तो पहले वाला अपना कॉन्सेप्ट कौन सा था, मुझे बोले यहाँ पे वेरिएशन इन सप्लाई वाला पहले वाला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, और सेकंड कौन सा कॉन्सेप्ट था, मुझे यहाँ पे बोलो चेंजेस इन सप्लाई। कौन सा था, बोलो चेंजेस इन सप्लाई। ठीक है, अभी ना मैं यहाँ पे जो भी चीजें लिखूंगा ना दोस्तों वीडियो के बाद में, वहां पे आप सभी लोग क्या कर देने, सारी चीजें आपके टेक्स्ट बुक के अंदर वहां पे लिख लेना एक शॉर्टकट तरीके से, मतलब वहां पे आपको क्या हो जाएगा ना, ये चीजें जो है आपको लंबे समय तक वहां पे याद रहेगी। ठीक है, तो देखो यार, पहली बात आप लोगों को इतना याद रखना है दोस्तों कि जो भी आपका वेरिएशन इन सप्लाई है ना, तो ये केस में यहाँ पे क्या होगा, तो आपका क्वांटिटी सप्लाइड का जो भी चेंज होगा ना, वो वहां पे होगा ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं बाजार में वहां पे अगर कोका कोला लेने को जा रहा हूँ और मान लो फॉर एग्जांपल, या मान लो मैं एक आधा प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है, या सप्लायर हूँ, और मान लो कि मैं वहां पे क्या कर रहा हूँ, कोका कोला का सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहां पे मेरे कोका कोला का जो मैं सेल करूंगा वहां पे, तो उसका क्वांटिटी का चेंज होने का रीजन क्या रहेगा, मुझे यहाँ पे बोलो, प्राइस कोका कोला की रहेगी खुद की। ठीक है, तो इतना याद रखना दोस्तों, कोका कोला का खुद का प्राइस अगर चेंज हो जाता है तो मेरा क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाएगा, बोलो, चेंज हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, प्राइस के चेंज होने की वजह से अगर क्वांटिटी सप्लाइड अगर चेंज हो रहा है, तो ये वाले कॉन्सेप्ट को अपन यहाँ पे क्या बोलते, बोलो, वेरिएशन इन सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इतना आप लोग हमेशा याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे आपके जो अदर फैक्टर्स रहते हैं ना, अदर फैक्टर्स मतलब क्या, जैसे देखो गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, टेस्ट हैबिट एंड प्रेफरेंस वगैरह हो गया। ठीक है, ये जो चीजें है ना, राइट, तो यहाँ पे ये क्या रहेगी, बोलो, हमारी कांस्टेंट रह जाएगी। ठीक है, जैसे अपन देखो सप्लाई में वहां पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई देखा था, तो वहां पे अपन ये देखा था, देखो कि जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, बरोबर है क्या, तो ये जो चीजें है ना, ये यहाँ पे मेरी क्या रहेगी, मुझे बोलो, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इतना याद रखना, वेरिएशन के केस में वहां पे जो भी तुम्हारा क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो जाएगा वो तुम्हारे गुड्स के प्राइस के चेंज होने की वजह से होगा। ठीक है, और दूसरा अपना क्या रहता है, बोलो, चेंजेस इन सप्लाई। तो चेंजेस इन सप्लाई में वहां पे क्या होगा कि यहाँ पे भी आपका क्वांटिटी सप्लाइड जो है ना वो चेंज हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे होने वाला क्वांटिटी सप्लाइड का जो चेंज रहेगा ना वो किसकी वजह से रहेगा, बोलो, तो ड्यू टू चेंज इन द अदर फैक्टर्स। ठीक है, जैसे प्रोडक्शन का कॉस्ट चेंज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट चेंज हो गया, या मान लो फॉर एग्जांपल अपन ने वहां पे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी लिया, गवर्नमेंट पॉलिसीज वहां पे चेंज हो गए। ठीक है, तो इसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे, बोलो, अदर फैक्टर्स बोलेंगे। तो अगर ऐसे अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से अगर मेरा क्वांटिटी सप्लाइड चेंज हो रहा है तो उसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, बोलो, चेंजेस इन सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखना, ये केस में जो भी गुड्स का प्राइस होता है वो यहाँ पे क्या रहता है, मुझे बोलो, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे गुड्स का प्राइस क्या रहेगा, बोलो, कांस्टेंट रहेगा। इतना याद रहेगा कि मुझे बताओ। ठीक है, अभी देखो दोस्तों, जब भी मैं आप सभी लोगों के साथ वहां पे वेरिएशन इन सप्लाई की बात करूंगा ना, तो इसके अंदर वहां पे ना अपने दो चीजें हो सकती है। कितनी चीजें होगी, मुझे बोले, यहाँ पे अपनी दो चीजें हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे जो होगा ना वो आपका यहाँ पे होगा एक्सपांशन इन सप्लाई। ओके,
वेरिएशन के केस में सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या होगा मुझे बोलो, एक्सपांशन इन सप्लाई वाला एक टाइप हो सकता है, और दूसरा यहाँ पे अपना होता है दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। दूसरा कौन सा होता है यहाँ पे मुझे बोलो, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई होता है, ठीक है। और उसी तरीके से चेंजेस की अगर मैं बात करूं ना, तो यहाँ पे अपना पहला होता है इंक्रीज इन सप्लाई। पहला कौन सा होता है यहाँ पे मुझे बोलो, अपना इंक्रीज इन सप्लाई होता है। और सेकेंड वाला यहाँ पे अपना होता है दोस्तों डिक्रीज इन सप्लाई। सेकेंड वाला कौन सा होता है मुझे यहाँ पे बोलो, डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। ऐसे वहां पे क्या होते हैं बोलो, टाइप्स होते हैं, ओके। मैंने आपको वापस बोल रहा हूँ, वेरिएशन में कितने टाइप्स, 2 टाइप, एक्सपांशन यानी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एंड चेंजेस में कितने बोलो, 2 टाइप, इंक्रीज एंड डिक्रीज, ओके। अभी यहाँ पे एक्सपांशन मतलब क्या होगा, तो ध्यान देना, एक्सपांशन मतलब ऐसे होगा दोस्तों कि बाबा यहाँ पे अगर गुड्स का प्राइस मान लो बढ़ जाता है तो तुम्हारा क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होगा बोलो, बढ़ जाएगा। देखो ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, ओके। अभी मान लो कि मेरे दुकान में वहां पे जो भी सामान मैंने रखा हुआ है, तो अगर उसका प्राइस अगर बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली मैं उसका सप्लाई ज्यादा करूंगा। पूछो क्यों? क्योंकि वहां पे अगर मेरा प्राइस अगर बढ़ता है तो मुझे वहां पे प्रॉफिट भी ज्यादा मिल जाएगा। यस और नो? तो हमेशा याद रखना दोस्तों, लॉ ऑफ सप्लाई में वहां पे क्या होता है पता है क्या, कि वहां पे प्राइस अगर बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ता है, ठीक है। यानी कॉन्ट्रैक्शन में कैसे होगा, गुड्स का प्राइस वहां पे कम होने की वजह से तुम्हारा क्वांटिटी सप्लाइड भी यहाँ पे क्या हो जाएगा मुझे बोलो, कम हो जाएगा। तो उसको अपन वहां पे क्या बोलते बोलो, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई बोलते, ठीक है। हमेशा याद रखना दोस्तों, सप्लाई के केस में प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का जो भी रिलेशन है वो वहां पे पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। कैसा होता है मुझे वहां पे बोला, जिसे पॉजिटिव रिलेशनशिप वहां पे होगा, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज इन सप्लाई के बारे में बात करूँ ना, तो इंक्रीज इन सप्लाई में वहां पे क्या होगा पता है क्या, कि अगर मेरे अदर फैक्टर जो भी है, अगर इसके अंदर मान लो मेरे अगर फेवरेबल चेंजेस आते हैं, कैसे चेंजेस आते हैं मुझे यहाँ पे बोलो, अदर फैक्टर्स में अगर फेवरेबल चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो वो केस में मेरा वहां पे क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो जाएगा मुझे बोलो, इंक्रीज हो जाएगा, ओके। उसको अपन क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई बोलेंगे। एंड डिक्रीज इन सप्लाई मतलब क्या, कि मेरे वहां पे जो भी अदर फैक्टर्स है, अगर ये अदर फैक्टर्स में मान लो अगर कोई अनफेवरेबल चेंज अगर आता है, कैसा चेंज आता है मुझे यहाँ पे बोलो, अनफेवरेबल चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाना, ओके, या मान लो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाना, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ जाना, तो इसकी वजह से वहां पे क्या हो जाएगा बोलो, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा सप्लायर का, यस और नो? तो अगर अदर फैक्टर में अनफेवरेबल चेंजेस अगर आते हैं तो उसकी वजह से अपना क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ पे क्या होगा बोलो, कम हो जाता है, ठीक है। इसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई बोलेंगे, समझा? और याद रखना दोस्तों, ये दोनों केस में भले ही आपका इंक्रीज रहने दो या डिक्रीज रहने दो, ठीक है, दोनों केस में यहाँ पे आपके गुड्स का प्राइस जो भी रहेगा वो क्या रहेगा मुझे यहाँ पे बोलो, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपका प्राइस क्या रहेगा मुझे बोलो, कांस्टेंट रहेगा। इतना बस आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, ठीक है ना। उसी तरीके से जो भी एक्सपांशन यानी कॉन्ट्रैक्शन था, तो एक्सपांशन में यहाँ पे आपका क्या कांस्टेंट रहेगा बोलो, तो आपके जो अदर फैक्टर्स है वो आपके कांस्टेंट रहेंगे दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे भी आपका क्या कांस्टेंट रहेगा बोलो, अदर फैक्टर्स यहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे। बोलो इतना समझ में आया क्या दोस्तों? ठीक है, मैं वापस बोल रहा हूँ, जितना भी मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ ना बेटा, ये टेबल वहां पे आप लोग जरूर लिख के रखना, इससे आपको वहां पे बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। चलो अभी अपन ना यहाँ पे एक्सपांशन इन सप्लाई की क्या करेंगे, थोड़ा सा डायग्राम निकाल के मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी जैसे देखो यार, मान लो ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा वहां पे एक्स एक्सिस है, ठीक है। अभी हमेशा याद रखना दोस्तों, आपका जो भी एक्स एक्सिस होता है ना, उसके ऊपर यहाँ पे क्या रहेगा, क्वांटिटी, मतलब यहाँ पे अपना रहेगा क्वांटिटी सप्लाइड, ओके। और यहाँ पे मेरा क्या रहेगा बोलो, यहाँ पे मेरा रहेगा प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ओके। अभी देखो यहाँ पे मान लो कि मैं लिखता हूँ जैसे 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 30 किलोग्राम एक्सेट्रा। यहाँ पे प्राइस लिखता हूँ 10 रुपया, 20 रुपया और 30 रुपया, ठीक है। अभी मैंने वहां पे आपको क्या बोला था दोस्तों, सप्लाई के केस में क्या होगा कि अगर प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, बरोबर। तो मान लो वहां पे मेरा जो पहले प्राइस था ना वो 10 रुपया था, यानी मेरा क्वांटिटी सप्लाइड भी 10 था, मतलब यहाँ पे मेरा पॉइंट आता था, बरोबर। अभी यहाँ पे क्या हो गया बोलो, तो मान लो फॉर एग्जांपल प्राइस है ना 10 का, कितना हुआ यहाँ पे 20 हुआ, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी मेरा बढ़ जाएगा। तो मेरा डायग्राम का पॉइंट कहाँ पे आएगा बोलो, यहाँ पे आएगा, यस और नो। अभी मान लो मेरा प्राइस यहाँ पे और इंक्रीज हो गया, तो क्वांटिटी सप्लाइड और बढ़ेगा, मतलब कहाँ पे आएगा मुझे बोलो, यहाँ पे आएगा। समझा मैंने आप लोगों को क्या बोला, राइट। तो अगर आप देखोगे दोस्तों, तो ये केस में जो भी आपका सप्लाई कर रहेगा वो कैसे रहेगा मुझे बोलो, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड रहेगा। लेफ्ट टू राइट कैसा रहेगा बोलो, अपवर्ड रहेगा। समझा मैंने आपको क्या बोला, ठीक है। तो यही देखो यहाँ पे क्या होगा ना, इधर से इधर ऐसा बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको ही अपन वहां पे क्या बोलते हैं बोलो, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई या एक्सपांशन इन सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। अभी कॉन्ट्रैक्शन के केस में कैसे होगा देखो,
तो यहाँ पे वापस सेम, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। x एक्सिस पे क्या रहेगा, क्वांटिटी सप्लाइड रहेगा, ठीक है, और y एक्सिस पे क्या रहेगा, मुझे यहाँ पे बोलो प्राइस रहेगा, ठीक है ना। तो अभी देखो 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया यहाँ पे मैं मान लो लिखता हूँ, और यहाँ पे क्वांटिटी क्या आएगा, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 30 किलोग्राम यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। अभी पहले क्या था दोस्तों, मान लो प्राइस वहां पे पहले 30 था, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी 30 होता था, ठीक है। अभी प्राइस क्या हो गया दोस्तों, 30 से 20 हो गया, तो मेरा सप्लाई भी वहां पे मार्केट में क्या हो जाएगा, बोलो कम हो जाएगा। मान लो और प्राइस वहां पे 20 से 10 हो गया, तो मेरा सप्लाई भी क्या हो जाएगा, बोलो और कम हो जाएगा। समझ में आया कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये केस में मेरा जो वहां पे सप्लाई का जो कर्व रहेगा ना, वो कैसे रहेगा, देखो ऊपर से नीचे आएगा यहाँ पे। समझा कि मैंने आपको क्या बोला, इधर से इधर चलेगा, क्लियर है कि इधर से इधर ऐसे आएगा वो, मतलब देखो ऐसे वाला आएगा, ठीक है। तो यही जो कॉन्सेप्ट होता है ना बेटा, इसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई या कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई अपन वहां पे बोल सकते हैं। समझ में आया क्या। हमेशा याद रखना, एक्सपेंशन में वहां पे क्या रहेगा, तो लेफ्ट टू राइट अपवर्ड रहेगा, ये लिख के रखना बेटा, आपको बहुत काम को आएगा, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन के केस में कैसे होगा, राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड रहेगा बेटा। कॉन्ट्रैक्शन के केस में कैसे रहेगा, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड रहेगा, ठीक है। ये बात वहां पे आप मार्क करके रख देना। समझ में आया मैंने आपको क्या बोला, ठीक है। अभी देखो अपन किसकी बात करेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई की। ओके, देखो ये मेरा क्या है, बोलो y एक्सिस है दोस्तों, और ये मेरा मान लो वहां पे क्या है, बोले x एक्सिस। x एक्सिस पे क्या रहता है, क्वांटिटी सप्लाइड रहता है, और y एक्सिस पे वहां पे मेरा क्या रहेगा, मुझे बोलो प्राइस ऑफ द कमोडिटी रहेगा, ठीक है। अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या बोला कि आपका प्राइस यहाँ पे कैसे रहेगा, बोलो कांस्टेंट रहेगा, बरोबर ना। मतलब देखो मान लो यहाँ पे आपका प्राइस क्या है, बोलो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा, ठीक है ना। इतना समझा। अभी देखो सप्लाई कर्व जनरली कैसे रहता है दोस्तों, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड रहता है, बरोबर। अभी यहाँ पे क्या हो गया, मुझे बोलो कि तुम्हारे अदर फैक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे आपका क्वांटिटी सप्लाइड है मान लो 20 यूनिट का, ठीक है। अभी क्या हो गया दोस्तों कि आपका है ना यहाँ पे अदर फैक्टर्स फेवरेबल चेंज आ गया, उसकी वजह से आपका क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो गया, चेंज हो गया। मान लो पहले 20 था, अभी आपका क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ पे कितना हुआ, बोलो 30 हुआ, ठीक है ना। प्राइस तो आपका वहां पे क्या रहेगा, मुझे बोलो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मेरा सप्लाई कर कैसा आएगा दोस्तों, पता है, फिर ये 30 है ना, मतलब मेरा सप्लाई कर ऐसा यहाँ पे आएगा। आपको समझा मैंने क्या बोला। मतलब अगर आप देखोगे दोस्तों, तो इंक्रीज के केस में यहाँ पे जो सप्लाई कर्व पहले वाला था, पहले वाला कौन सा था, देखो मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको ग्रीन से, ये आपका पहले वाला था, ठीक है ना। इसको मैं वापस चाहिए तो क्या करता हूँ, S1 लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, S1, मतलब ये पुराना वाला था, ठीक है। और अभी जो आपको मैं ब्लू कलर से यहाँ पे हाईलाइट करके बता रहा हूँ दोस्तों, ये वाला, ये आपका क्या है, बोलो न्यू वाला है, तो इसको मैं वहां पे क्या लिखूंगा, S2 लिखता हूँ, चलेगा क्या। तो इंक्रीज के केस में क्या होगा दोस्तों, वहां पे जो आपका सप्लाई कर्व है ना, वो आपका वहां पे राइटवर्ड शिफ्ट होता है। कैसे होता है, बोलो राइटवर्ड। हमेशा याद रखना, जब सप्लाई कर्व पहले वाला कर्व छोड़ के आगे या पीछे जाता है ना, उसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं, बोलो शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। और अगर आप पीछे वाले केस में देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा था, जगह पे ऊपर जा रहा था, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो रहा था, जगह पे नीचे आ रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, मुझे बोलो मूवमेंट हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था दोस्तों, मूवमेंट हो रहा था, ठीक है। तो अगर मैं एक्सपेंशन के केस में बात करूं, तो यहाँ पे तुम्हारा मूवमेंट कैसे था, मुझे बोलो अपवर्ड मूवमेंट था। यहाँ पे मूवमेंट कैसे था दोस्तों, मुझे बोलो अपवर्ड मूवमेंट था। समझा क्या। अगर मैं कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे कैसा था दोस्तों, आपका इधर से इधर जा रहा था, बरोबर, जगह पे नीचे आ रहा था, ठीक है। तो इसको मैं वहां पे क्या बोलूंगा, डाउनवर्ड मूवमेंट बोलूंगा। लिख के रखना दोस्तों, मैं बोल रहा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोई नहीं सिखाएगा ऐसा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाउनवर्ड मूवमेंट था, ठीक है। ये जो आगे मैंने लिख के दिया ना, तो सप्लाई कर्व चेंज हो रहा है, बरोबर है कि। तो इसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे, बोले यहाँ पे फॉरवर्ड शिफ्ट बोलेंगे, फॉरवर्ड शिफ्ट बोलेंगे। समझा, पहले से जगह छोड़ के आगे जा रहे हैं, तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और चौथा देखो, यहाँ पे अपन क्या करेंगे, बोलो इंपॉर्टेंट, ये देखो, ये अपना यहाँ पे कौन सा है, बोलो डिक्रीज इन सप्लाई। तो देखो वापस वही, ये y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। y एक्सिस पे क्या आएगा, क्वांटिटी सप्लाइड आएगा, ठीक है। x एक्सिस पे क्या आएगा, मुझे यहाँ पे बोलो प्राइस आएगा, ठीक है ना। अभी मैंने आपको क्या बोला, डिक्रीज के केस में अदर फैक्टर में कैसे चेंज आएंगे, बोलो अनफेवरेबल चेंज, ठीक है। इधर कैसा था ऊपर, मुझे बोलो इंक्रीज के केस में फेवरेबल चेंज था, यहाँ पे कैसे रहेगा, बोलो अनफेवरेबल। तो मान लो पहले आपका क्वांटिटी सप्लाइड 20 था, तो मान लो आपका सप्लाई कर्व किधर, इधर आता था पहले, ठीक है। ये आपका ओल्ड सप्लाई कर्व है, मान लो। अभी क्या हुआ दोस्तों कि अभी है ना आपके जो भी अदर फैक्टर उसमें अनफेवरेबल चेंज आया, ठीक है। मतलब अपना सप्लाई जो पहले 20 था ना, अभी कितना हो गया, बोलो 10 हो गया। तो अभी 10 मतलब मेरा सप्लाई कर्व क्या हो जाएगा, पीछे आएगा इधर,
ओके ना, ये मेरा न्यू सप्लाई कर्व है S2 वाला। समझा कि मैंने क्या बोला? मतलब अगर आप देखोगे दोस्तों तो पहले जो मेरा एक ग्रीन वाला सप्लाई कर्व था, अभी कुछ अनफेवरेबल चेंजेस की वजह से मेरा सप्लाई कर्व अभी क्या हो गया, पिंक हो गया, मान लो पीछे आ गया, बरोबर है क्या? यस और नो? तो ये केस में यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो सप्लाई कर्व में यहाँ पे क्या है, मुझे बोलो शिफ्ट आया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शिफ्ट कैसा रहेगा, मुझे बोलो जल्दी से, यहाँ पे आपका बैकवर्ड शिफ्ट रहेगा, ठीक है। तो इतना याद रहेगा, मुझे बताओ दोस्तों, एक काम करना, इसका स्क्रीनशॉट वहां पे निकाल के जरूर रखना, ठीक है। यानी ये चीजें आप आपके नोटबुक में यहाँ पे एक शॉर्ट नोट करके लिख के रखना, ये आपको यहाँ पे बहुत काम को आएगा। सारा समरी मैंने यहाँ पे आपको बना के दे दिया है, ठीक है। तो इतना याद रहेगा कि मुझे बताओ, एक बार रिवाइज करते, वेरिएशन में भी क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होगा, चेंज में भी क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होगा। वेरिएशन में क्वांटिटी सप्लाइड का चेंज होने का जो रीजन रहेगा, तो वेरिएशन में क्वांटिटी सप्लाइड का चेंज होने का रीजन ये प्राइस रहेगा, अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे। और चेंजेस के केस में वहां पे क्वांटिटी सप्लाइड चेंज होने का जो रीजन रहेगा वो अदर फैक्टर रहेंगे, वहां पे आपके प्राइस कांस्टेंट रहेंगी। वेरिएशन के केस में वहां पे दो चीजें होती है, एक्सपांशन यानी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, बोले इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा चेंजेस के केस में। एक्सपांशन मतलब क्या, इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस। यानी वहां पे तुम्हारा जो सप्लाई कर्व रहेगा ये कैसे रहेगा, राइटवर्ड मूवमेंट रहेगा उसका, ठीक है, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड रहेगा, ओके। वैसे ही कॉन्ट्रैक्शन के केस में डाउनवर्ड मूवमेंट, राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड रहेगा। फिर वहां पे देखो आगे, अगर मैं इंक्रीज इन सप्लाई की बात करूं तो इंक्रीज इन सप्लाई में वहां पे क्या होगा, बोलो इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन द अदर फैक्टर, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। यानी यहाँ पे तुम्हारा शिफ्ट होगा तो फॉरवर्ड शिफ्ट, यानी डिक्रीज में केस में कैसा होगा, तुम्हारा बैकवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप सभी लोगों को यहाँ पे मैंने जो भी चीजें सिखाई है बेटा आज के इस लेक्चर के अंदर, वो आप सभी लोगों को यहाँ पे समझ में आई होगी। ये जो चीजें मैं वापस बोल रहा हूँ दोस्तों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट वहां पे क्या थी, बोले ये वहां पे मैंने आपको चीज सिखाई हुई, ठीक है। तो यस, ये वीडियो जो भी है दोस्तों आपके मैक्सिमम फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना, हुआ तो व्हाट्सएप पे स्टेटस में आपका ना जो लिंक है वो डाल देना और इंस्टाग्राम का स्टोरी डाल देना, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं फिर अभी कभी आप बोलो अपन अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। बाय बाय, टाटा।